हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। यह महेश कुमार बर्नवाल जी का बुक है बिहार स्पेशल, और इसमें आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जो ज्योग्राफी का यह पार्ट 1 है। और ज्योग्राफी का यह बुक अगर आपके पास है तो चैप्टर 3 नंबर चैप्टर है। अध्याय 3 भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना। बिहार की भौगोलिक संरचना हम पढ़ रहे हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना। बिहार गंगा के समृद्ध मैदानी भागों के मध्य बसा हुआ और पूर्वी भारत में अवस्थित एक प्रमुख राज्य है। समझिएगा, बिहार जो है ना, गंगा के समृद्ध मैदानी भाग, यानी बिहार टोटल गंगा के मैदान भाग के बीचों बीच, मतलब गंगा के मैदानी भाग में बसा हुआ है, मध्य में बसा हुआ है। अगर भारत जो अपना देश है उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो भारत के पूर्वी राज्य के अंतर्गत बिहार को देखा जाता है, काउंट किया जाता है। यानी पूर्वी भारत में बिहार की जगह है। जैसे भारत के उत्तर पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो जो भारत है उसके पूरब में बिहार आता है। उसके पूरब में 15 नवंबर 2000 को झारखंड के पृथक होने के पश्चात बिहार अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से, यानी बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, तो फिर बिहार ही बचा। बिहार के कुछ भाग को झारखंड को दे दिया गया, 18 जिला को झारखंड को दे दिया गया। बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, यानी स्थित है। इसका भौगोलिक संरचना, भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है। बिहार का भौगोलिक विस्तार देखा जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। थोड़ा सोचिए कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है। बढ़ा कितना, 3 प्लस, यानी 27 डिग्री बढ़ गया। 27 डिग्री जो 20 सेकेंड है उसमें 20 मिनट है, उसमें 3 मिनट घटा लीजिए तो 17 मिनट हो जाएगा। और जो 10 सेकेंड है उसमें आप 5 सेकेंड जोड़ दीजिएगा तो 15 सेकेंड हो जाएगा। यानी 3 प्लस 3 माइनस 5 प्लस, यानी जो बिहार की भौगोलिक विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। तो 24 डिग्री में 3 डिग्री जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। तो 24 डिग्री में 3 जोड़िएगा तो 27 होगा। 20 डिग्री जो है, 24 डिग्री में 3 जोड़िएगा तो 27 होगा। गलती बता दिए थे, यहाँ पे मिस हो गया था, 3 नहीं जोड़ना है। चौबीस डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। अब पूर्वी देशांतर की बात कर लिया जाए। पूर्वी देशांतर, बिहार की पूर्वी देशांतर कितना है,
तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। 83 से 88, 19 से 17, 50 सेकेंड से 40 सेकेंड, यानी डिग्री में बढ़ेगा, बाकी मिनट और सेकेंड में घटेगा। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार कितना कहाँ स्थित है? अक्षांश और देशांतर के मध्य कितना अक्षांश? तो अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में, और 83 डिग्री 19 मिनट 20 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। इसकी आकृति ज्यामितीय है, ज्यामितीय स्ट्रक्चर है दृष्टि से लगभग, यानी बिहार की आकृति ज्यामितीय दृष्टि से लगभग आयताकार है। बिहार की आकृति कैसा है? आयताकार है। बिहार का कुल क्षेत्रफल, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किमी है। इसका विस्तार, यानी बिहार का विस्तार अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ देखिएगा तो 3, 4, 5 यानी 345 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण में तो 3, 4, 5, और पश्चिम से पूरब की तरफ देखिएगा, चाहे पूरब से पश्चिम की तरफ, तो बिहार की चौड़ाई कितना है? 4 है, 8 है। तो 4 के बाद उसका दुगुना 8 होगा, 4 में से घटा के लास्ट में लिख दीजिए 3, कहने का मतलब 4 का दुगुना 8 और 4 में से घटाइएगा तो 3, यानी 483 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है, जो कि अब यह गलत हो गया। अब 12 नंबर का इसका स्थान आ गया है, 12 नंबर पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, लंबाई 3, 4, 5 उत्तर से दक्षिण, चौड़ाई पूरब से पश्चिम 4, 8, 3 है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 12 नंबर का राज्य है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार के पास कितना प्रतिशत के रूप में? 2.86%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या लगभग 10 करोड़, पूरा याद नहीं रखिएगा, 10 करोड़, जो भारत की कुल जनसंख्या का, ये याद रख लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 8.59%, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या टोटल 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ प्लस, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? भारत की कुल जनसंख्या का 8.59% है। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई, अगर समुद्र से नापा जाए बिहार की औसत ऊंचाई तो 53 मीटर होगा। कितना? 53 मीटर 143 फीट, 143 फीट, यानी बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई नापा गया, औसत ऊंचाई तो 53 मीटर, और औसत फीट में पूछे तो 173 फीट। और समुद्र जो है, समुद्र के तटीय क्षेत्र से बिहार की दूरी नापा गया है तो कितना है? मापा गया है तो कितना है? 200 किलोमीटर, यानी समुद्र से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है। बिहार की भौगोलिक सीमा का निर्धारण गंडक नदी, घाघरा नदी, करमनाशा तथा गंगा नदियों के द्वारा हुआ है।
बिहार का भौगोलिक सीमा का निर्धारण गंडक, घाघरा, करमनाशा, गंगा नदियों के द्वारा हुआ है। इसका मैदानी भाग जो बिहार की जो मैदानी भाग है वह कृषि आधारित उद्योग पर, यानी बिहार का जो मैदान है वह कृषि आधारित उद्योग है एवं विविध कृषि फसलों के लिए प्रसिद्ध है बिहार। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। कौन? बिहार। बिहार एक समग्र अध्ययन, यही बुक है महेश कुमार बर्णवाल जी का। बिहार की भूगर्भिक संरचना, अब हम पढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक है बिहार की भूगर्भिक संरचना। किसी स्थान की भू आकृति, उसकी भूगर्भिक संरचना, उनके निर्माण की प्रक्रिया और विकास की विभिन्न अवस्थाओं का परिमाण होता है। यानी किसी भी स्थान की भू आकृति जो है, भू आकृति मतलब पहाड़ हो, पठार हो, उच्च भूमि हो, निम्न भूमि हो, झील हो, तालाब हो, नदी हो, इन सब की जो स्थान की भू आकृति है तो भूगर्भिक संरचना और उसके निर्माण की प्रक्रिया और विकास की विभिन्न अवस्था का परिमाण होती है। बिहार की भूगर्भिक संरचना प्री कैम्ब्रियन काल से चतुर्थ काल तक माना जाता है। बिहार का जो भूगर्भिक संरचना है प्री कैम्ब्रियन काल से चतुर्काल तक की चट्टानें पाई जाती हैं। क्या? चट्टानें पाई जाती है। कहने का मतलब समझिए, जो बिहार के जो भूगर्भिक संरचना है, चट्टान है, पहाड़ है, जो भी है, पठार हैं, वह स्टार्ट कहाँ से हुआ है, किस काल से निर्माण? तो प्री कैम्ब्रियन काल, लास्ट चतुर्थ काल तक चट्टान, इसके अंदर की चट्टानें पाई जाती है बिहार में। बिहार का दक्षिणी पठार जो कि छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। जो बिहार का जो दक्षिण में जो पठार है, जिसे दक्षिणी पठार कहते हैं, खासकर वह छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। और छोटा नागपुर पठार का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। तो बिहार के दक्षिणी पठार का भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में ही हुआ होगा। और यह पठार रचनात्मक दृष्टि से अत्यंत पुराना है। बिहार का वह कौन सा क्षेत्र रचनात्मक दृष्टि से सबसे पुराना है? तो बिहार का दक्षिण बिहार का दक्षिणी पठार। बिहार का जलोढ़ मैदान भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अत्यंत नवीन है। जो बिहार का जलोढ़ मृदा है, जो मैदान है, वह भूगर्भिक दृष्टि से, रचना की दृष्टि से देखिएगा, निर्माण की प्रक्रिया से तो सबसे नया, बिहार का सबसे नया संरचना वाला क्षेत्र है जलोढ़ मृदा का मैदान। मुंगेर और जमुई धारवाड़ चट्टान, मुंगेर और जमुई में धारवाड़ चट्टान मिलेगा आपको। रोहतास कैमूर में विंध्यन चट्टानें आपको मिलेगी। और उत्तरी चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में टर्शियरी चट्टानें आपको मिलेगी, टर्शियरी। और बिहार का उत्तरी मैदान, जो बिहार का उत्तरी मैदान है, वह क्वाटरनरी चट्टानों से संबंधित है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार की धरातलीय चट्टान, यानी भूगर्भिक जो संरचना है उसके हिसाब से देखा जाए तो बिहार की धरातल की जो चट्टान है वह 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितना? 4 भागों में बांटा गया है। बिहार की भूगर्भिक संरचना, फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है बिहार की जो भूगर्भिक संरचना कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। पहला भाग है धारवाड़ चट्टान, दूसरा विंध्यन चट्टान, तीसरा नंबर पे टर्शियरी चट्टान, चौथा नंबर पे क्वाटरनरी चट्टानें हैं।
अब इसमें हम बात करेंगे धारवाड़ चट्टान। क्या? धारवाड़ चट्टान की बात करेंगे। धारवाड़ चट्टान की बात करेंगे। धारवाड़ चट्टान, अब जो धारवाड़ चट्टान है इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में, यानी धारवाड़ चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है बिहार की कौन सी एरिया में पाया जाएगा, कहाँ पे मिलेगा? तो बिहार के दक्षिण पूर्व में जमुई नवादा में मिलेगा, दक्षिण पूर्व में मतलब। और मुंगेर की जो पहाड़ी है वह भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। खगड़पुर की पहाड़ी, राजगिरी एवं बोध गया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन? धारवाड़ की चट्टानें सबसे पहले बिहार के दक्षिण पूर्व में पाई जाएगी। तो दक्षिण पूर्व में यह सारा है, जमुई, नवादा, मुंगेर, खगड़पुर, राजगिरी, बोध गया, इस सब क्षेत्र में धारवाड़ के चट्टान का ही विस्तार है। जो धारवाड़ की चट्टान है उसमें क्या आपको मिलेगा? तो शिस्ट मिलेगा, निस मिलेगा, ग्रेनाइट, फाइलाइट, क्वार्टरजाइट आदि खनिज तत्वों की प्रधानता है। यानी जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, धारवाड़ चट्टान है बिहार के दक्षिण पूर्व में, उसमें आपको खनिज और तत्व की प्रधानता है। तो कौन से खनिज तत्व मिलेंगे? तो आपको खनिज तत्व के रूप में क्या क्या मिलेगा? शिस्ट मिलेगा, निस मिलेगा, ग्रेनाइट मिलेगा, फाइलाइट मिलेगा और क्वार्टरजाइट मिलेगा। यह चट्टानें जीवाश्म रहित होती है। जीवाश्म रहित का मतलब क्या? इसमें कोई जीव जंतु दबकर नहीं मरा है, परंतु इसका आर्थिक दृष्टि से आर्थिक महत्व अधिक है। किसका? धारवाड़ क्रम की चट्टान, क्योंकि इसमें जो कोबाल्ट है धातु, मैग्नीज है अभ्रक अधातु, क्रोमियम है आदि का निक्षेप पाए जाते, माने इसका उसमें निक्षेप पाए जाते हैं। आर्थिक महत्व से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपको कोबाल्ट मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, अभ्रक भी मिलेगा और क्रोमियम आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। हम बात करेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान, अब विंध्यन क्रम की चट्टान है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, धारवाड़ चट्टान खत्म हुआ, अब विंध्यन चट्टान। तो विंध्यन चट्टान की बात करें, जब पूरा बिहार का यानी दक्षिणी पठार प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, तो उसके अंदर जो भी चट्टान आएगा वो सब प्री कैम्ब्रियन युग का हो, चाहे धारवाड़ हो चाहे विंध्यन हो। तो विंध्यन चट्टान का भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिम में सोन नदी, और बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में यह पड़ता है विंध्यन क्रम की चट्टानें। सोन नदी के उत्तर में कैमूर और तथा रोहतास आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जो विंध्यन क्रम की चट्टान है तो बिहार के दक्षिण पश्चिम में, और सोन नदी बिहार के दक्षिण पश्चिम से ही आती है, तो उसके उत्तर में कैमूर की भी पहाड़ी है, रोहतास की भी पहाड़ी आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी पठार है। तो जैसे कैमूर पठार को रोहतास पठार के नाम से भी जाना जाता है। जो कैमूर का पठार है उसको रोहतास का पठार भी कहा जाता है। और विंध्यन क्रम की जो चट्टान है इसको दो भागों में बांट दिया गया है। विंध्यन क्रम की चट्टानें कितने भागों में? तो 2 भागों में। एक निचला विंध्यन क्रम की चट्टान और एक ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टान। तो निचली विंध्यन क्रम की चट्टान और ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टान। अब निचली विंध्यन क्रम की चट्टान के बारे में देखें तो निचला विंध्यन क्रम या सेमरी क्रम की चट्टानें एक संकीर्ण पट्टी यानी पतला पट्टी के रूप में सोन नदी के उत्तर में रोहतास जिले में पाई जाती है। जो निचला विंध्यन क्रम की चट्टान है इसको सेमरी क्रम की चट्टान भी, और यह एक पतला चट्टान है संकीर्ण पट्टी के रूप में सोन नदी के उत्तर में रोहतास जिला में पाई जाती है। और
और इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल आदि के खनन का प्रमुख क्षेत्र है। कच्चे माल का उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का भी विकास हुआ है। कच्चे माल की उपलब्धता होने के कारण रोहतास के पठार में क्या मिला है, सीमेंट उद्योग का भी विकास हुआ है। ऊपरी विंध्यन क्रम के अंतर्गत यानी ऊपरी विंध्यन क्रम की जो चट्टान है उसमें आपका कैमूर क्रम की चट्टानें रोहतास एवं कैमूर जिले में पाई जाएगी। तो कैमूर क्रम की चट्टान में रोहतास की जिले में भी पाई जाएगी, कैमूर जिले में भी पाई जाएगी। और इसमें बलुआ पत्थर, बालू पत्थर, शैल, कांगलेमरेट, क्वार्टजाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, विंध्यन क्रम की चट्टानों के जो ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टान है, बलुआ पत्थर, बालू पत्थर, शैल, कांगलेमरेट, क्वार्टरजाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। एक बात फिक्स है कि पायराइट के उत्पादन में बिहार अग्रणीय राज्य है। पायराइट के उत्पादन में बिहार अग्रणीय राज्य है और पाया जाएगा दक्षिण पठार में। दक्षिण पठार के बिहार के दक्षिण पश्चिम में जो विंध्यन क्रम की चट्टान है उसमें पायराइट पाया जाएगा। और बिहार में रोहतास पायराइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रोहतास जिला में एक जगह है, उस जगह का नाम है अमझोर। तो अगर जैसे बिहार के जिला रोहतास में, रोहतास के किस जगह स्थान पर, तो अमझोर में पायराइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पायराइट में गंधक की मात्रा लगभग 40% तक होती है। पायराइट का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल, कागज, रबड़ और चीनी आदि उत्पादन में किया जाता है। पायराइट का उपयोग किस में करेंगे आप यूज, तो तेजाब, सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब बोलते हैं, कागज़ बनाने के लिए किया जाएगा, रबड़ बनाने के लिए किया जाएगा और चीनी उद्योग तो आप समझ में करते हैं। और 40% पायराइट में सल्फर यानी गंध की मात्रा 40% तक होती है। और इसका उपयोग किसके लिए कीजिएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, कागज़, रबड़, चीनी उद्योग में किया जाता है। विंध्य क्रम की चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म विहीन है, मतलब इसमें भी जीवाश्म नहीं होती है, परंतु कैमूर क्रम की चट्टानों के नितल यानी नीचे कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति से वनस्पति जीव के कुछ संकेत मिलते हैं। और इन चट्टानों का प्रयोग जो संकेत मिलता है और इन संकेत मिला है और जो ये चट्टानें हैं, इन चट्टानों का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे। तो क्वेश्चन है शेरशाह सूरी के मकबरे किन चट्टानों के से जो पत्थर या बालू से बना है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है शेरशाह के मकबरे। सारनाथ के स्तूप विंध्यन क्रम की चट्टानों से। दिल्ली के जो लाल किला है और जामा मस्जिद यह भी विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है। इसे जो मटेरियल ले गया है उससे बनाया गया है। टर्शियरी चट्टान के बारे में बात करें तो टर्शियरी चट्टानें हिमालय के दक्षिण में शिवालिक श्रेणी में पाई जाती है। टर्शियरी चट्टानें कहाँ पाई जाएगी, हिमालय के दक्षिण में क्या है, शिवालिक पर्वत श्रेणी है, उसमें पाई जाती है। इसका निर्माण टर्शियरी कल्प से मायोसिन माने टर्शियरी के मायोसिन से लेकर क्वाटरनरी कल्प के आरंभ में प्लीस्टोसिन तक हुआ है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित सोमेश्वर की पहाड़ी, अब समझिएगा क्वाटरनरी चट्टानें पढ़ रहे हैं
तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में जो स्थित है सोमेश्वर की पहाड़ी, दून घाटी, यह बा हिमालय यानी शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। इसमें कांगलेमरेट, बालू पत्थर, चूना पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो टेथिस सागर यानी टेथिस सागर के जो अवसाद थे, अवसाद के निक्षेप से होने के कारण इसमें खनिज तेल के संचित भंडार प्राप्त होते हैं, यानी उसमें तेल मिलने की भी संभावना है। अब पढ़ेंगे क्वाटनरी चट्टान। बिहार के जो क्वाटनरी चट्टान के बारे में जानेंगे। तो क्वाटनरी चट्टान का विकास, क्वाटनरी चट्टान है उसका विकास किस समय में हुआ है? तो प्लीस्टोसीन तथा हेलोसीन काल में हुआ है। यानी बिहार के जो क्वाटनरी चट्टान है उसका विकास माने उसका डेवलपमेंट प्लीस्टोसीन तथा होलोसीन काल में हुआ है। गंगा के मैदान का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के मध्य एक द्रोणी नुमा गर्त में टेथिस सागर के जो अवशेष तथा गंगा और उसके सहायक नदियों द्वारा लाए गए, जो गंगा के जो है गंगा नदी है उसकी सहायक नदी जो अवसाद जो लेकर आते हैं और उसके निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। किसका? क्वाटनरी चट्टान का। बिहार का मैदान गंगा का मैदान का ही एक भाग है, यानी गंगा के मैदान का ही एक भाग है बिहार का मैदान। क्वाटनरी कल्प की चट्टानें परतदार होती है। अब देखिए जो क्वाटनरी कल्प की जो चट्टान है वह कैसा होगी? परतदार होगी, जिसका निर्माण वर्तमान में भी जारी है और इसका निर्माण जलोढ़, बालू, बजरी, पत्थर, कांग्लोमरेट से बनी चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? चट्टानों से हुआ है। यह अत्यंत मंद ढाल वाला मैदान है। बिहार के एरिया जो है वह अत्यंत मंद ढाल वाला मैदान है और इसकी गहराई 1000 से 1500 मीटर के मध्य है। कहीं कहीं पर इससे अधिक भी गहराई पाई जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। हमको लगेगा कि आपको विश्वास है कि आप देख रहे हैं और अच्छा भी लगना चाहिए, क्योंकि महेश कुमार बनवाल जी के बुक से कवर किया जा रहा है। अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा और कमेंट में सजेशन दे सकते हैं।